नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा सरस दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंधक बिमल कुमार पाठक 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भीलवाड़ा डेयरी में पाठक वर्ष 1986 से कार्यरत है और विभिन्न विभाग में कार्य करते हुए पिछले 1.5 वर्ष से प्रबंधक पद पर कार्य कर रहा है। उनके स्वर्णिम 1.5 वर्ष के कार्यकाल को कार्य ही पूजा मानते हुए उन्होंने डेयरी में कई नवाचार किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पशुपालक किसानों के दूध की दरों को बढ़ाया, बटर मशीन स्थापना, बायोगैस प्लांट, 25,000 लीटर यूएसटी प्लांट, केटल फील्ड प्लांट कोल्हापुरा में तैयार करवाया है। भीलवाड़ा डेयरी में मैंने अक्टूबर 1986 में यहाँ ज्वाइन किया था। 1986 में ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ विभिन्न विभाग में कार्य किया। इंजीनियरिंग में शुरुआत में ज्वाइन ली, उसके बाद जो है मुझे प्रोडक्शन में लगाया गया। उसके उपरांत विभिन्न विभाग, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, स्टोर हो, आपके प्रोजेक्ट है, स्टेट है, इस तक कई विभागों में मार्केटिंग है। इसमें मार्केटिंग में जो है लिंक ऑफिसर या अन्य जो है लूज मिल्क मार्केटिंग का विशेष हमने कार्य देखा। तो भीलवाड़ा डेयरी जहाँ पर जब 1986 में लगभग 20,000 लीटर दूध आता था, तो ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसमें जो है प्रयास किए, भीलवाड़ा डेयरी ने पूरी टीम वर्क के रूप में प्रयास किए, तो दूध का संकलन बढ़ा, दूध की मार्केटिंग बढ़ी। तो धीरे धीरे ये जो 39 साल की जो जर्नी है हमारी भीलवाड़ा डेयरी में, तो यहाँ पर हमने पूरी टीम के साथ मिलके प्रयास ये किया है कि डेयरी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, और उसके लिए दिनों रात मेहनत करते रहे। जो जिम्मेदारी पहले असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, 2007 में मैं डिप्टी मैनेजर बना, फिर भी मैं विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो जो भी जिम्मेदारी दी गई, पूरी मेहनत ईमानदारी से, और इस डेयरी की प्रगति के बारे में हमेशा जो है हमने ध्यान दिया। ये सिर्फ हमने यही नहीं है कि एक नौकरी के रूप में नहीं लिया हमने, हमारी एक जो है एक हमने इसको एक कर्म, अपनी पूजा माना है कि हमारा जो ये कर्म है, हमारा कार्य है, वो उसको बेहतरीन ढंग से निभाया जाए और क्या किया ये कार्य जो है संपादित किया जाए। तो इसी क्रम में 21 फरवरी 2024 को मुझे प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई। प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई तो बहुत सारी चुनौतियां थी। तो जो किसान हैं, किसानों को उम्मीद थी, स्टाफ को उम्मीद थी, हमारे जो चाहे सप्लायर हो, जो भी हो, सबको उम्मीद रहता है कि जैसे किसान को ये उम्मीद रहती है हमारे दूध के दाम बढ़ाए जाएं, जो क्रय मूल्य है बढ़ाया जाए, तो उनको जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी, उसमें उनको फ़ायदा होगा। तो इसी को टारगेट लेते हुए हमने मुख्य उद्देश्य सबसे पहले यही रखा कि फरवरी 2024 में जहाँ दूध की जो क्रय दर थी 700 रुपये किलो फैट थी, जो मुझे लगा ये बहुत कम है। मेरे पास कई किसान और सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सचिव कई बार आए, तो उन्होंने कहा सब पशुपालन में हमारी जो इनपुट जो है, इसका जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इतनी आ रही है कि हमें कुछ इसमें बचत हो नहीं रही। तो इसके लिए आप प्रयास करें कि हमारी दरें बढ़ाई जाएँ। तो हमने जो है कार्यकाल संभालने के 1 डेढ़ महीने के बाद ही जो है आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, तो हमने 16 जून से 700 रुपये से सीधे 740 रुपये किलो फैट की, और उसके उपरांत धीरे धीरे जून के बाद फिर जुलाई में, अगस्त में, फिर अक्टूबर में, ऐसे धीरे धीरे करके जो 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें लगभग 7 बार हमने दूध की क्रय दरें बढ़ाई।
तो किसानों से हम बार-बार फीडबैक लेते रहते थे कि आपकी दरें मतलब कितनी बढ़ाई जाएँ जिससे जो है आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाय और भैंस खरीदें। और हमारी जो डेयरी है भीलवाड़ा डेयरी, इसका जो 5 लाख लीटर प्रतिदिन की इसकी जो क्षमता है, हम अपनी पूरी क्षमता से इस डेयरी को चला सकें, जिससे मैक्सिमम मशीनरी का यूटिलाइज़ेशन, यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ का यूटिलाइज़ेशन हो और ओवरहेड्स को कम किया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अ, ये जो स्टॉक था पाउडर का और घी का बहुत अधिक था। फरवरी में लगभग जो है 2600 या 2700 मीट्रिक टन एसएमपी था। घी था करीब 1600 मीट्रिक टन। चूँकि अब इतना स्टॉक पड़ा था तो इस वजह से किसानों को सही उनको उचित दर नहीं दे पा रही थी भीलवाड़ा डेयरी। तो हमने इसको एक अभियान की तरह लिया और कैसे इस स्टॉक को मार्केट में बेचा जाए और सिर्फ बेचा ही नहीं जाए, इसको अधिक से अधिक कैसे इसकी दरें प्राप्त की जा सकें। तो उसके लिए हमने प्रयास किए और यहाँ पर एक कंटीन्यूअस बटर मेकिंग मशीन की स्थापना की, जिसकी लागत करीब 3.5 करोड़ थी। तो उसकी स्थापना के बाद हमने व्हाइट बटर बनाना शुरू किया और इस बटर को हमने जो है राजस्थान नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इसकी बिक्री की और बहुत अच्छी दर पे ये बटर सेल हुआ। ऐसे ही एसएमपी, एनसीडीएफआई के माध्यम से किया, कुछ एसएमपी का जो हमें मिड डे मील से ऑर्डर मिला, आंगनवाड़ी से भी ऑर्डर मिला। तो इस तरह से धीरे-धीरे एसएमपी को सेल किया गया। तो वहाँ से जो पैसा आया, तो वो काफ़ी अच्छी रेट में हमारा पाउडर और घी बिका। ये सब सकस जी और भोलेनाथ की कृपा थी भीलवाड़ा डेयरी पे और उनके आशीर्वाद से ये सारा स्टॉक क्लियर हो पाया और हम किसानों की दरें बढ़ा सके। 1.5 साल का भीलवाड़ा डेयरी में प्रबंध संचालक के रूप में मेरा जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कई उपलब्धियां भीलवाड़ा डेयरी को हासिल हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट के रूप में मायादेवी कुमावत यहाँ की जो उपभोक्ता है, उनको माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने आनंद में हुए एक प्रोग्राम में उनको कार्बन क्रेडिट के रूप में 65,000 रुपए का चेक प्रदान किया। ये कार्यक्रम अक्टूबर 2024 में संपादित हुआ। इसके बाद इस कार्यकाल में गोपाल रत्न अवार्ड भीलवाड़ा डेयरी की एक सोसाइटी है प्रतापपुरा, वहाँ के अध्यक्ष हैं श्री निम्माराम जी। उनकी समिति को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमारे भीलवाड़ा डेयरी के लिए पूरे गौरव की बात है, जहाँ पे भीलवाड़ा डेयरी की समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरे कार्यकाल में जो भीलवाड़ा डेयरी ने जो नई ऊंचाइयां छुई और नए-नए आयाम स्थापित किए, उसमें हमारे संचालक मंडल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं पूरे संचालक मंडल को धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूँ। उन्होंने हर कदम पर हमारे जो प्रोजेक्ट हैं या दूसरे जो भी योजनाएं हमने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बनाई, उस योजनाओं को उन्होंने हमें संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित किए और हम उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। तो इसलिए पूरे संचालक मंडल को इस पूरे सफलता में उनके योगदान के लिए हम उनको बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। कई प्रोडक्ट हमने नए लॉन्च किए, जैसे मैंगो श्रीखंड है और आइसक्रीम की वैरायटी लॉन्च की, 15 किलो मटका दही वो लॉन्च किया।
और केसर काजू कतली जो अगस्त 2025 में लॉन्च की। इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, केसर काजू कतली, और एकदम शुद्ध है। हमारी केसर और काजू और इसमें शक्कर से ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जिनके माध्यम से ये बनाया जा रहा है, और बहुत ही कम दाम पे सिर्फ 800 रुपए किलो की दर पे हमने केसर काजू कतली मार्केट में लॉन्च की है। तो नए इनोवेशन में जहाँ पे हमने जो है एक बायोगैस, ये जो ईटीपी का जो मीथेन गैस, ईटीपी के ट्रीटमेंट के बाद जो मीथेन गैस निकलती है, इसको एक डीजल जनरेटर डीजी सेट 50 केवीए का लगाया, जिसमें लगभग 400 यूनिट बन रही हैं। ये बिल्कुल जो गैस है ना, बिल्कुल वातावरण को प्रदूषित कर रही थी और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसका उपयोग किया और हमने इससे बिजली बनाई। वो बिजली हमारे इस ईटीपी प्लांट में कार्य आ रही है। तो इसके अलावा 25 मेट्रिक टन 25,000 लीटर पर डे का एक यूएसटी प्लांट जो पहले से ही जीका के माध्यम से सैंक्शन था, उसका कार्य जो है शुरू करवाया गया और वो अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसका ट्रायल भी हो चुका है, सिर्फ जो है इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है। ट्रायल में मतलब प्रोडक्ट ट्रायल और कमर्शियल ट्रायल भी इसका हो चुका है और सबको सक्सेसफुली इस ट्रायल को हमारी पूरी भीलवाड़ा डेयरी की जो टीम है, उसने बड़ी मेहनत से इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसके अलावा कैटल फीड प्लांट जो गुलाबपुरा में लगाया जा रहा है 150 मेट्रिक टन का, उसका कार्य भी लगभग 90% पूरा हो चुका है और दीपावली के बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसका ट्रायल तो अक्टूबर में ही लेने शुरू कर देंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन उसका दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नवाचार रेगुलर करते रहे हैं, रेगुलर नवाचार किए हैं और इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, मैंने जो जोर दिया है, ये है कि इस भीलवाड़ा डेयरी को कैसे समृद्ध बनाया जा सके, इसकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। जहाँ पर अ, अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स जिस रूट की आ रही थी, तो उस रूट को हमने बंद करवाया और जहाँ-जहाँ जिस चीज़ में टेंडर में या कई चीज़ों में जहाँ पे डेयरी लॉस में जा रही थी, उनको उन चीज़ों को बंद कराया। आइसक्रीम में जैसे जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, प्रोडक्ट की जो आइसक्रीम हम सेल कर रहे थे, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में आइसक्रीम सेल की जा रही थी, तो हमने उनकी दरें बढ़ाई। मार्केट में हमने दूध की जो दरें हैं, 2 बार में बढ़ाई हैं, एक बार ₹2 उसके बाद ₹2, जबकि गाँव में जो किसानों की दर है, ₹10 पर लीटर से अधिक, 1.5 साल के कार्यकाल में उनको कम से कम ₹10 से ₹15 पर लीटर की दरें किसानों की बढ़ाई गई। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने सिर्फ उपभोक्ताओं को ₹4 लीटर बढ़ाए। तो ये जो बाकी का जो हमने प्रॉफ़िट कमाया, बहुत सारे मल्टी सोर्सेस रहे प्रॉफ़िट कमाने के, हमने एक सोर्स नहीं रखा, कई सोर्सों से हमने जो है डेयरी को प्रॉफ़िट कमाया। तो वो जो प्रॉफ़िट आया वो हमने किसानों को दिया और उसके अलावा भी इस इतना सारा किसानों को देने के बाद भी और डेयरी ने 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ग्रॉस प्रॉफ़िट डेयरी का रहा लगभग 41 करोड़ रुपए। टैक्स 10 साढ़े 10 करोड़ टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफ़िट लगभग 30 करोड़ रुपए भीलवाड़ा डेयरी ने अर्जित किया, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके साथ ही जो स्टाफ है, स्टाफ को कई सुविधाएँ दी गई, उनकी जो वेतन वृद्धि है, सबकी जो है अच्छी वेतन वृद्धि की गई और किसानों के लिए चारा कुट्टी मशीन या दूसरी जो सुविधाएँ जो चल रही थी पहले से, उनको तो बरकरार रखा ही। आगजनी और इंश्योरेंस वगैरह में कई मतलब कैटल परचेज़ में जो दरें जहाँ मतलब 20,000 10,000 सब्सिडी, 15 की 20,000 को 30,000 करी, ऐसे सब्सिडी को वहाँ भी बढ़ाया गया। तो हमने जो है कुछ मशीनें जो मैनुअल थीं, उनको कन्वर्ट किया ऑटोमेशन में,
थर्ड पास्चराइजर लगाया। इससे जो है दही की गुणवत्ता में बहुत सुधार हो गया। करीब 40 लाख का एक थर्ड पास्चराइजर लगाया। तो उसके अलावा जो गांव में मेंबर बनाने का हमारा जो टारगेट था, मेंबर जो पहले थे उन मेंबरों में जो संख्या है वो 84,000 के लगभग हमारे मेंबर थे, उनकी संख्या 86,000 हो गई। इसमें 2% की पूरी वृद्धि हुई है। मिल्क मार्केटिंग में 1,87,000 जो हमारा एवरेज था पहले, वो 1,94,000 आज की तारीख में 1,94,000 है। 4% की वृद्धि मिल्क मार्केटिंग में दर्ज की गई। जो सोसाइटी खोली गई और उनमें जो सोसाइटी खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, 1189 पहले रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ थी, आज की तारीख में 1208 रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं। पूरे राजस्थान में 24 मिल्क यूनियन है। इन मिल्क यूनियन का केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आरसीपीएफ के माध्यम से जांचा जाता है और इसमें अभी पूरे साल में भिलवाड़ा डेयरी का भी फर्स्ट या सेकंड स्थान पर रही है। अभी अगस्त की जो केपीआई के परफॉर्मेंस के रिजल्ट आए उसमें भिलवाड़ा डेयरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मैं पूरी भिलवाड़ा डेयरी की टीम को इस पूरे प्रयास के लिए जो मेरे साथ मिलके इन्होंने कार्य किया, पूरी नई टीम है, युवा टीम है, इन्होंने मिलके जो भी इनको हमने कार्य दिया गया, जो टारगेट दिए गए, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और पूरी लगन से अपना कार्य संपादित किया। टारगेट जो दिए हैं 100% सारे टारगेट इन्होंने अचीव किए। तो इसी का परिणाम रहा भिलवाड़ा डेयरी आज नंबर 1, सारे राजस्थान में नंबर 1 है। और ये जहाँ तक फाइनेंशियली स्थिति की बात है, पहले जहाँ पे जो भी एफडी वगैरह थी वो जैसे 84 करोड़ की एफडी थी फरवरी 2024 में, तो वो ओवरड्राफ्ट था, सारा ओवर ड्यूज थे, ओडी थी उनमें, और वर्किंग कैपिटल लगभग 35 करोड़ जो था उसको भी सारा चुकाया जाना था। वो भी 2024 में चुकाने के बाद फिर हमने वर्किंग कैपिटल 35 करोड़ फिर लिया। तो आज की तारीख में वो लेने के बाद भी वो भी पूरा चुक चुका है। कोई भी भिलवाड़ा डेयरी के ऊपर किसी भी पार्टी का या किसी का भी कोई बकाया नहीं है। सारा जो भी ओडी वगैरह थी और कई बैंकों से जो भी लोन रखे थे, लोन लिए थे, सारे लोन वापस करने के अलावा, वापस करने के बाद आज भिलवाड़ा डेयरी के पास 140 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है। सिर्फ 140 करोड़ जो, जहाँ मैं आपसे कह रहा था कि भिलवाड़ा डेयरी ने कई सोर्सेज से अपने इनकम को जनरेट किया, उसमें ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये भी एक बहुत बड़ा मेरा ये माध्यम है, क्योंकि इसका लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति माह हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 12 महीने में 12 करोड़ रुपए तो हमें मतलब यहीं से मिल रहा है। पहले जहाँ मतलब ज़्यादातर ओडीज कई साल से ऐसा ही ट्रेंड था कि जब भी जो है फ्लश सीजन आता था तो स्टॉक क्लियर नहीं होने की वजह से ओडी लेनी पड़ती थी। तो मेरे जो कार्यकाल रहा पूरा 1.5 साल का, उसमें एक दिन भी हमने बैंक से ओडी नहीं ली, कभी भी। सारा जो है जो पैसा है वो सारा जो है ये प्रोडक्ट सेल करने के बाद और भी कई सोर्सेज से, जहाँ से भी हमारे जैसे मिड डे मील में है, बहुत सारा पैसा वहाँ बाकी था। तो हमने पूरी टीम को लगाया कि तुम जाओ उनके पीछे पड़ जाओ कि पैसा लेके आओ। तो उनके पीछे पड़े, बार-बार भेजा, वहाँ पे कलेक्ट्रेट भेजा, अलग-अलग चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, ऐसे कई जिलों में जहाँ हमने मिड डे मील में एसएमपी पाउडर सप्लाई किया, तो उनका पैसा नहीं आ रहा था। तो हमने प्रयास करके उस सारे पैसे को यहाँ मँगवाया और उसको जो है उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया। तो पिछले कई वर्षों से ये भी ट्रेंड रहा है कि फ्लश सीजन में जहाँ दूध जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है, तो फ्लश सीजन में जो मिल्क रिक्वायरमेंट की रेट है
वो कम कर दी जाती थी। ये दिसंबर दीपावली के बाद मतलब ये रेट कम करने का सिलसिला चालू होता था और ये मार्च तक चलता था। अप्रैल में या मई में जाके वापस रेट बढ़ाने के बारे में फिर रेट बढ़ाई जाती थी। तो इस पूरे कार्यकाल में 1.5 साल के से अधिक का जो कार्यकाल रहा है, हमने एक बार अगर किसानों की दरें बढ़ाई हैं, क्रय मूल्य दरें बढ़ाई हैं, तो हमने कभी उनकी कम नहीं की। मार्च 2025 जहाँ पे भीलवाड़ा डेयरी में उस समय करीब 4.25 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा था, तो उस समय भी हमारे पास कई जो किसान हैं उनका वो आया कि साहब दूध बहुत बढ़ रहा है, रेट कम तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करेंगे, आप तो दूध बढ़ाओ, जितना चाहो उतना दूध बढ़ाओ, आपकी दरें कम नहीं होंगी। और अप्रैल आने से पहले ही हमने मार्च 2025 में जब फ्लश सीजन था, हाईएस्ट जहाँ प्रिक्वायरमेंट चल रहा था 4 लाख से ऊपर, हमने उसी वक्त जो है और दरें बढ़ा दी किसानों की। उसके पीछे सोच यही थी कि गर्मियों में तो सबको मालूम है, ठीक है, दूध कम होता है तो दरें बढ़ाते हैं। हम पहले से ही दरें बढ़ाएं तो हमारे किसान को कोई जो है इनको बरगलाए नहीं कि इधर से डाइवर्ट करके वही दूसरे प्राइवेट में जाएं या उधर जाएं। तो हमने वो सोच रही कि हमको इनको पहले से ही समय-समय पे इनकी जो है क्रय दरें बढ़ाते रहें और हमारा किसान हमसे जुड़ा रहे। 15 जून से लेके और 31 जुलाई 2025 ये जो 1.5 महीने का था, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही थी, बरसात थोड़ा लेट हुई, तो उसमें हमने ₹2 पर लीटर जो है फ्लैट पूरे किसानों को एक्स्ट्रा जो है 1.5 महीने तक इनको एक्स्ट्रा अधिक जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट का जो रेट थी, जो रेट चार्ट था उससे अलग जो है ये फ्लैट जो है हमने एडिशनल इनको दिया। तो बूथ एजेंट के बारे में अगर अपन कहें तो ये जो 1.5 साल का कार्यकाल है, इसमें हमने बूथ एजेंटों का भी कमीशन बढ़ाया। जहाँ ₹1.75 पर लीटर इनका कमीशन था, वो हमने ₹1.90 किया। और 200 ml डबल टोन्ड ये शिवपुरी या दूसरे बाहर स्टेट में जा रहा था, हमने बाहर स्टेट में चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, ₹10 से ऊपर जा रही थी पर लीटर, हमने वो बंद करके हमने वो मार्केट को भीलवाड़ा ज़िले में ही खोजा और 200 ml डबल टोन्ड की आज जहाँ पे 6,500 लीटर पर लीटर से ज़्यादा इसकी डिमांड है, जो पहले मुश्किल से 1,000 लीटर या 1500 लीटर थी इसकी डिमांड, उसको 6,500 से 7,000 लीटर पे ले गए। तो अभी इसी महीने 12 सितंबर को हमारी बोर्ड मीटिंग थी। उसमें हमने डबल टोन जो 200 ml है, क्योंकि ये डबल टोन 200 ml ₹9 इसकी पहले ₹8 दर थी, एक पाउच की 200 ml की, अब ₹9 दर की गई है। तो गरीब जो उपभोक्ता हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इनकी दरों को कम ही रखा गया, शुरू से सोच ये थी। तो और जो बूथ एजेंट है, इन पे ये डबल टोन 200 ml का कमीशन हमने ₹1.90 बाकी दूध में है, इसका बढ़ा के ₹4.10 कर दिया है। ये जो 200 ml डबल टोन बूथ एजेंट बेचेगा, उसको 1 लीटर पे ₹4.10 कमीशन मिलेगा पर लीटर। ये हमारे बोर्ड का निर्णय है और ये लागू हो गया है। तो अभी किसानों को दीपावली आने वाली है, दीपावली की हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं सारे किसान भाइयों को, सारे उपभोक्ताओं को। हमारा टारगेट है दीपावली पे, पिछली साल जहाँ 35 मेट्रिक टन मिठाई बेची गई थी दीपावली पे, इस साल टारगेट हमारा है कि 50 मेट्रिक टन मिठाई बेचें। तो सबको शुद्ध और बढ़िया मिठाई उपलब्ध कराएँगे और किसान भाइयों को हम दीपावली पे ₹1 पर लीटर के हिसाब से उनको दर अंतर राशि या बोनस जो भी बोलें, वो पर उनको पूरे साल जितना दूध उन्होंने दिया है, उस पे उनको ₹1 पर लीटर 50 पैसे पर लीटर उनका हम पूरे साल रोकते हैं और 50 पैसे पर लीटर डेयरी अपनी तरफ से जोड़ के दर अंतर्राष्ट्रीय के रूप में लगभग
12.5 से 13 करोड़ रुपए दीपावली पे भीलवाड़ा डेयरी किसानों को ये वितरण करेगी। 5 अक्टूबर से ये वितरण का कार्य शुरू होगा और दिवाली से पहले लगभग 13 करोड़ रुपए दीपावली तक भीलवाड़ा डेयरी सारे किसानों को देगी। इसके लिए जो प्रावधान है हमने पहले से ही अलग कर रखा है। ये हमें किसी फिक्स डिपॉजिट जो हमारी है उनमें से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। 13 करोड़ रुपए ये हैं। कैटल फीड का समय-समय पर चूँकि रेगुलर आता है, रेगुलर पेमेंट होता है, उसका भी जैसे 10-11 करोड़ जो भी बाकी है, उसके पेमेंट के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा दूसरी जो पार्टियों के पेमेंट हैं या अन्य जो पेमेंट है, उनके हिसाब से भी सारा अपने अलग-अलग अकाउंट में फंड रखा हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएँ हैं भीलवाड़ा डेयरी को, ऐसे ही भीलवाड़ा डेयरी आगे प्रगति के पथ पे बढ़ती रहे और जहाँ 2023-24 में जो टर्नओवर लगभग 900 या 925 करोड़ रुपए था और 2024-25 में पिछले वर्ष का टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ के लगभग हुआ है। तो टर्नओवर में भी वृद्धि हुई है। तो मेरा जो कार्यकाल रहा 1.5 साल का, उसमें मैंने डेयरी को ऊँचाइयों पे ले जाने का बहुत प्रयास किए। अब चूँकि मैं 30 सितंबर कल, आज 29 तारीख है, कल 30 सितंबर कल मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो भीलवाड़ा डेयरी के जो स्टाफ है, कार्मिक हैं, चाहे परमानेंट स्टाफ है, संविदा कार्मिक हैं, ठेका कार्मिक हैं, यहाँ जो ठेकेदार हैं, वेंडर्स हैं, चाहे ठेकेदार हो या सिक्योरिटी है, हमारे जो मीडिया हमसे जुड़ी हुई है, सारे मीडिया के लोगों को और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भीलवाड़ा डेयरी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएँ और हमारे साथ मिलके जो कार्य किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सबको।